बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजी उल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा, दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइन। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस की एक और फखरिया पेशकश। किंग्स माविन अरेना, आरामगढ़, पिलर नंबर 307 पर वाक़े 3 और 4 BHK के लग्जरी फ्लैट्स, 30% डाउन पेमेंट और 70% इजी इंस्टॉलमेंट, बैंक लोन अप्रूव्ड प्रोजेक्ट, स्विमिंग पूल, वॉलीबॉल, जॉगिंग पार्क, टेबल टेनिस, जिम, चिल्ड्रंस प्ले पार्क आपके ख्वाहिशों की पूरी तकमील करेगा। किंग्स माविन अरेना, पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, ऑपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी, शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर, चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर, एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर, एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में। अब बनाएं अपना खुद का घर, प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। सीरिया में इसराइल के मिसाइल हमले, रिसर्च सेंटर को निशाना बनाने की कोशिश। कई मिसाइलों को मार गिराया गया, सीरिया की फौज ने किया दावा, इसराइल खामोश। अमेरिका मगरबी किनारे में बनी चीजों को मेड इन इसराइल समझेगा, कहा खारजा पॉलिसी का अहम फैसला है। ट्रंप सदारत के आखिरी दिनों में अमेरिका ने सऊदी अरब को स्मार्ट बम बेचने का अमल तेज कर दिया। तुर्क फौजों पर हमले करेंगे, लीबिया के खलीफा हफ्तार ने दी वार्निंग। कोविड के साए में मनाया गया क्रिसमस, यूरोप में पाबंदियां, पोप फ्रांसिस की सिर्फ 100 लोगों के साथ इबादत। नाइजीरिया में कोविड-19 की नई शक्ल पाई गई, इसराइल में तीसरा लॉकडाउन शुरू। इंडिया में 23,000 नए कोविड केस, बर्तानिया से वापस आने वालों की तलाश, पीर से वैक्सीनेशन। अपोजिशन झूठ बोल रही है, सियासी एजेंडे को आगे बढ़ाया जा रहा है, किसानों से वजीर आजम का खिताब। हेडलाइंस आपने देखी, अब खबरों की तफसील। शुरुआत मिडल ईस्ट से। सीरिया के एयर डिफेंस ने इसराइल की तरफ से छोड़े गए कई मिसाइलों को नाकाम बना दिया है। सीरिया की सरकारी टेलीविजन पर यह बात कही गई। इन हमलों में हमा सूबे को निशाना बनाने की कोशिश की गई। सरकारी टेलीविजन पर जारी एक बयान में कहा गया कि जुमे को 12:40 पर लबनान के त्रिपोली शहर से उड़ान भरते हुए कई मिसाइल छोड़े गए। बयान में इसे इसराइल की जारहियत करार दिया गया। फौज ने कहा कि इन रॉकेट्स में हमा के मिदॉफ टाउन को निशाना बनाने की कोशिश की गई। फौज ने कहा कि हमारी एयर डिफेंस ने इनमें से कई मिसाइलों को मार गिराया। सीरिया की सरकारी न्यूज एजेंसी साना ने भी यह खबर दी है। इसराइल ने अब तक इन खबरों पर कोई तबसरा नहीं किया है। इसराइल अक्सर सीरिया में ऐसे हमले करता है और आमतौर पर ईरान और हिजबुल्लाह के फाइटर्स को निशाना बनाता है। खबरों में कहा गया कि बेरूत से कई इसराइली जेट्स ने उड़ानें भरी, जिसमें शहर को निशाना बनाने खबरों में कहा गया कि बेरूत से कई इसराइली जेट्स ने उड़ानें भरी। जिस शहर को निशाना बनाने की कोशिश की गई वो काफी अहमियत रखता है क्योंकि वहां पर एक साइंटिफिक रिसर्च सेंटर है।
मीडिया की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि इन हमलों में ईरान की तायद रखने वाले 6 फाइटर्स हलाक हुए। बरतानिया से काम करने वाली एक तंजीम ने जो सीरिया के हालात पर नजर रखती है बताया कि मरने वाले फाइटर्स सदर बशार अल असद के इत्तेहादी थे। तंजीम के डायरेक्टर रामी अब्दुर्रहमान ने बताया कि एक हमले में रिसर्च सेंटर को निशाना बनाने की कोशिश की गई। समझा जाता है कि इस सेंटर पर ईरानी एक्सपर्ट्स काम कर रहे हैं। इससे पहले भी सीरिया में इसराइल के हमले हो चुके हैं और इस रिसर्च सेंटर पर भी हमले की कोशिश की गई है। अमेरिका ने इल्ज़ाम लगाया था कि इस सेंटर में सरीन गैस तैयार की जाती है, लेकिन सीरिया की हुकूमत इस इल्ज़ाम को रद्द करती है। सीरिया का कहना है कि 2013 के समझौते के बाद तमाम केमिकल हथियार ख़त्म कर दिए गए और उसके बाद से सीरिया के पास कोई केमिकल हथियार नहीं है। सीरिया के सरकारी मीडिया में दिखाया गया कि मुल्क की एयर डिफेंस ने मिसाइल हमलों को नाकाम बनाया। इसराइल कभी कभार ही इस तरह के हमलों की जिम्मेदारी कबूल करता है। सीरिया और इसराइल तकनीकी एतबार से 1967 से जंग की हालत में है। 67 की जंग में इसराइल ने जुलान पहाड़ियों के इलाके पर कब्जा कर लिया था। रशिया ने वार्निंग दी है कि व्हाइट हेलमेट्स तंजीम के लिए जर्मनी के फंड्स दहशतगर्दों के हाथ में लग सकते हैं। रशिया की वजारत खारजा की तर्जुमान मारिया जकारोवा ने यह बात कही। इससे पहले जर्मन हुकूमत ने व्हाइट हेलमेट्स को 5 मिलियन यूरो देने का ऐलान किया। रशिया के अहदेदारों का कहना है कि व्हाइट हेलमेट्स को बाहर के मुल्कों की इंटेलिजेंस एजेंसियों की मदद हासिल है और इस तंजीम के जरिए ये एजेंसियां सीरिया में अपने मकसद हासिल करने की कोशिश करती हैं। ऐसे इल्ज़ाम भी लगते रहे हैं कि व्हाइट हेलमेट्स ने सीरिया में फर्जी केमिकल हमले किए, जिसका मकसद ये था कि पूरी दुनिया में सीरियन हुकूमत को बदनाम किया जा सके। इराक के एक रुकन पार्लियामेंट ने कहा है कि यह खबरें गलत है कि अमेरिका बगदाद में अपना सफारत खाना बंद करने वाला है। हाल ही में बगदाद के ग्रीन जोन में रॉकेट हमले के बाद इस तरह की अफवाहें फैल रही हैं। पिछले इतवार को सख्त सिक्योरिटी वाले ग्रीन जोन में रॉकेटों की बारिश की गई थी। एक दिन पहले सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस हमले के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया था और वार्निंग दी थी कि अगर आइंदा ऐसे हमले होंगे और अमरीकी फौजी मारे जाएंगे तो ईरान को सख्त फौजी जवाब दिया जाएगा। दूसरी तरफ ईरान ने इस इल्ज़ाम को रद्द कर दिया है और कहा है कि ट्रंप अपने मुल्क में नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए इस तरह के बयानात दे रहे हैं। इराक के रुकन पार्लियामेंट ने जो डिफेंस कमेटी के रुकन भी हैं बताया कि अमेरिका इराक पर दबाव डालने के लिए सफारत खाना बंद करने की धमकी दे रहा है। अमेरिका वेस्ट सहारा इलाके में अपना कौंसलेट कायम करने के लिए काम कर रहा है। हाल ही में अमेरिका ने इस इलाके में मोरक्को की अमलदारी को तस्लीम किया था। मोरक्को की तरफ से इसराइल को तस्लीम करने और उसके साथ ताल्लुकात कायम करने के बाद अमेरिका ने इस इलाके पर मोरक्को के हक को तस्लीम किया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो ने वेस्टर्न सहारा में कौंसलेट शुरू करने का अमल शुरू कर दिया है। पॉम्पियो ने एक बयान में इस बात की तस्दीक की। मोरक्को और इसराइल ने 10 दिसंबर को अमेरिका की कोशिशों से ताल्लुकात कायम करने के लिए एक समझौता किया था। दूसरी तरफ अल्जीरिया ने ट्रंप और अमेरिका के इस फैसले को रद्द कर दिया और कहा कि इस कदम से रेगिस्तानी इलाके में लड़ाई खत्म होने की कोशिशें मुतासिर होंगी। अल्जीरिया की वजारत खारजा ने कहा कि अमेरिका के इस फैसले की कोई कानूनी बुनियाद नहीं है और ये यूनाइटेड नेशंस और सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादों की खिलाफ वर्जी है। मोरक्को के वज़ीर ख़ारजा ने तस्दीक की है कि इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करने के बारे में 2018 से बातचीत चल रही थी। इसराइल के एक टीवी चैनल से बातचीत करते हुए वज़ीर ख़ारजा नासिर युराला ने कहा कि इस फैसले में शाह मोहम्मद ने अहम किरदार अदा किया। इस दौरान बताया गया कि 2 से 3 महीनों के दरमियान इसराइल और मोरक्को के दरमियान डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो जाएंगी। अमेरिका ने फ़लस्तीनी इलाकों में बनने वाली चीज़ों को मेड इन इसराइल की हैसियत से तस्लीम करने का सिलसिला शुरू कर दिया है और कहा है कि ये वाशिंगटन की खारजा पॉलिसी का अहम अप्रोच है। अमेरिका की कस्टम डिपार्टमेंट ने इस सिलसिले में एक हुक्म जारी किया जिसके मुताबिक मगरबी किनारे में बनी चीज़ें इसराइल मेड करार दी जाएंगी, जबकि गजा में बनी चीज़ें फ़लस्तीन में बनने वाली चीज़ें समझी जाएंगी। इसराइली मीडिया में भी इस फैसले की खबर दी गई है। 1993 के ओस्लो समझौते के तहत मगरबी किनारे के इलाकों में बनी यहूदी बस्तियों को मुतनाज़ करार दिया गया था। इसके बावजूद अमेरिका ने इन इलाकों में बनने वाली चीज़ों पर मेड इन इसराइल का टैग लगाने का फैसला किया है। इसराइल की एक अदालत ने एक मुस्लिम कब्रिस्तान की बेहुरमती को रोकने का हुक्म दिया है। यरूशलेम की अदालत ने बल्दिया को इस कार्रवाई से रोक दिया। इस कब्रिस्तान को पार्क में बदलने की कोशिश की जा रही थी।
امریکہ سعودی عرب کو اسمارٹ بم بیچنے کا عمل تیز کر رہا ہے. یہ خبر ایک ایسے وقت سامنے آئی جب ڈونلڈ ٹرمپ بہت جلد صدارت سے ہٹنے والے ہیں. اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے کانگریس کو باقاعدہ طور پر بتا دیا ہے کہ وہ سعودی عرب کو 7,500 اسمارٹ بمز بیچنے کے لیے لائسنس جاری کر رہا ہے. لیبیا کے کرنل خلیفہ حفتار نے وارننگ دی ہے کہ وہ ملک میں ترکی کی فوجوں پر حملے کریں گے. پچھلے سال خلیفہ حفتار کی فوج نے دارالحکومت تریپولی پر قبضے کے لیے ایک آپریشن شروع کیا تھا. انہوں نے وارننگ دی کہ اگر ترکی مداخلت بند نہیں کرے گا تو اس کی فوجوں کو نشانہ بنایا جائے گا. یہ وارننگ ایک ایسے وقت دی گئی جب ترک پارلیمنٹ میں ایک قانون کی مدت 18 مہینوں کے لیے بڑھائی گئی جس کے تحت ترک سپاہیوں کو لیبیا میں تعینات کیا گیا تھا. ترکی کا کہنا ہے کہ اس کی فوج انٹیلیجنس اور مشوروں اور سامان کی فراہمی کی حد تک کام کر رہی ہے. ترکی ترپولی سے کام کرنے والی حکومت کی تائید کرتا ہے جسے عالمی سطح پر قبول کیا جاتا ہے, جبکہ خلیفہ حفتار کو بعض دوسرے ملکوں کی سرپرستی حاصل ہے. ایسا الزام ہے کہ ترکی نے سیریا سے ہزاروں کرائے کے سپاہیوں کو لیبیا بھیج دیا ہے. دنیا بھر میں کرونا وائرس کے اثرات کے سائے میں کرسمس منایا گیا. اس مرتبہ کرسمس کا رنگ کافی پھیکا رہا. خاص طور پر برطانیہ اور یورپ کے دوسرے ملکوں میں کووڈ-19 کی نئی شکل سامنے آنے کے بعد کئی پابندیاں لگائی گئیں. فلسطین کے شہر بیت لحم میں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقام پیدائش ہے, صرف چند لوگوں نے عبادت میں حصہ لیا. بیت لحم کے میئر نے اس موقع پر کہا کہ لوگوں کی تعداد پر پابندی ہے لیکن کرسمس بہتر وقت کی امید کا وقت ہے. لبنان میں جہاں مڈل ایسٹ کے سب سے زیادہ عیسائی رہتے ہیں, کرسمس کی وجہ سے کچھ پابندیوں میں انہوں نے کرسمس منائی. برطانیہ کے وزیر اعظم بورس جانسن نے ٹویٹر پر لوگوں کو کرسمس کی مبارکباد دی. اس موقع پر انہوں نے یورپی یونین کے ساتھ بریگزٹ ڈیل کی خوشخبری سنائی. برطانیہ کی کوئین الزبتھ نے ایک خصوصی خطاب میں عوام کو کرسمس کی مبارکباد دی. اٹلی میں حکومت نے کرسمس کے مد نظر لوگوں کی تعداد کو بہت کم کرنے کے لیے پابندیاں لگائیں. پوپ فرانسس نے سینٹ پیٹرز بیسیلیکا میں 100 سے بھی کم لوگوں کے ساتھ خصوصی دعا کی. گریس میں سادگی سے کرسمس منائی گئی. جرمن چانسلر اینجلا مرکل نے عوام کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ وہ ایک دوسرے کے گھر نہ جائیں. امریکہ کے عہدیداروں نے لوگوں کو بڑی تعداد میں جمع ہونے کے خلاف خبردار کیا. سعودی عرب میں بھی پہلی مرتبہ کرسمس منائی گئی. کئی جگہ کرسمس ٹریز اور سجاوٹ کی چیزیں بیچی جا رہی تھیں. سعودی میڈیا میں کہا گیا کہ لوگوں نے سانتا کلاس کے کپڑے اور دوسرا سامان خریدا. افریقہ کے ایک اور ملک نائجیریا میں کووڈ-19 کی نئی شکل پائی گئی ہے. اس سے پہلے ساؤتھ افریقہ میں یہ قسم پائی گئی تھی. برطانیہ میں کرونا وائرس کی نئی شکل سامنے آنے کے بعد پوری دنیا میں چوکسی اختیار کی گئی ہے. یہ نیا وائرس اٹلی, ڈنمارک اور نیدرلینڈز میں پایا گیا. اس کے علاوہ آسٹریلیا اور سنگاپور میں بھی یہ پایا گیا ہے. کئی ملکوں نے برطانیہ کے ساتھ فلائٹس پر پابندیاں لگا دی ہیں. ساؤتھ افریقہ نے ان دعووں کو رد کر دیا ہے کہ ملک میں پائی جانے والی کووڈ-19 کی نئی شکل برطانیہ کی قسم سے زیادہ خطرناک ہے. ساؤتھ افریقہ کے وزیر صحت نے کہا کہ فی الحال اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ ساؤتھ افریقہ کی وائرس کی شکل زیادہ خطرناک ہے اور یہ زیادہ تیزی سے پھیلتی ہے یا اس سے زیادہ موتیں ہوتی ہیں. لندن کی ایک ریسرچ رپورٹ میں وارننگ دی گئی ہے کہ کرونا وائرس کی نئی شکل کافی تیزی سے پھیلتی ہے اور اس کے نتیجے میں سال 2021 میں بہت زیادہ تعداد میں لوگ ہاسپٹلز میں شریک ہوں گے اور بہت زیادہ موتیں ہوں گی. حالانکہ پہلے کہا گیا تھا کہ اس وائرس سے موتوں کے اندیشے کم ہیں. اسرائیل میں کووڈ-19 کی وجہ سے تیسرا لاک ڈاؤن لگا دیا گیا ہے. اس لاک ڈاؤن پر عمل جمعے سے شروع ہوا. ایجپٹ میں 1021 نئے انفیکشنز پائے گئے. جاپان کے وزیر اعظم نے کرونا وائرس کا علاج کرنے والے ہاسپٹلز کے لیے 270 بلین ین کی مدد کا اعلان کیا. فلپائن میں 1800 نئے کووڈ کیس پائے گئے. انڈونیشیا میں 258 نئی موتیں ہوئیں. رشیا میں 29,000 نئے کیس ریکارڈ کیے گئے. تھائی لینڈ میں 81 نئے کیسوں کو کنفرم کیا گیا. لبنان نے کہا ہے کہ لندن سے آنے والے ایک مسافر میں کرونا وائرس کی نئی شکل پائی گئی. موروکو میں کووڈ-19 ویکسین کے 65 ملین ڈوزز کا آرڈر دے دیا گیا ہے. نائجیریا میں کرونا وائرس کے کیسوں میں 52% کا اضافہ ہوا. نائجیریا میں اب تک 80,000 سے زیادہ کیسوں کی تصدیق کی گئی. پورے افریقہ میں 25 لاکھ سے زیادہ کیسز اب تک پائے گئے ہیں.
सऊदी अरब के जद्दा शहर में कोविड-19 वैक्सीनेशन सेंटर शुरू किया गया है। लोगों की रिकॉर्ड तादाद ने इस सेंटर पर अपना नाम दर्ज कराया है ताकि वैक्सीन हासिल की जा सके। सऊदी अरब, यूएई और कतर में बड़े पैमाने पर कोरोना वायरस की वैक्सीनेशन जारी है। यूएई में 1230 नए कोविड केस पाए गए और 6 नई मौतें हुई। यूएई की वजारत सेहत ने ये बात बताई। एक ऐसे वक्त जब सऊदी अरब और कुवैत ने कोरोना वायरस की नई शक्ल की रोकथाम के लिए अपनी सरहदें और एयरपोर्ट्स बंद कर दिए हैं, उन मुल्कों को जाने वाले कई मुसाफिर अपनी क्वारंटीन मुद्दत खत्म होने के बाद यूएई में फंस गए हैं। इनमें से कई लोगों को मुफ्त एकोमोडेशन दिया जा रहा है। अब ये लोग अपने मुल्कों को जाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे तकरीबन 300 फंसे हुए मुसाफिरों को मदद दी जा रही है। दुनिया भर से मैं वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस की एक और फखरिया पेशकश। किंग्स माविन अरेना, आरामगढ़, पिलर नंबर 307 पर वाक़े 3 और 4 BHK के लग्जरी फ्लैट्स, 30% डाउन पेमेंट और 70% इजी इंस्टॉलमेंट, बैंक लोन अप्रूव्ड प्रोजेक्ट, स्विमिंग पूल, वॉलीबॉल, जॉगिंग पार्क, टेबल टेनिस, जिम, चिल्ड्रंस प्ले पार्क आपके ख्वाहिशों की पूरी तकमील करेगा। किंग्स माविन अरेना, पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, ऑपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी, शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर, चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड। गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, बीटी रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर, एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में। अब बनाएं अपना खुद का घर, प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। सीरिया में इसराइल के मिसाइल हमले, रिसर्च सेंटर को निशाना बनाने की कोशिश। कई मिसाइलों को मार गिराया गया, सीरिया की फौज ने किया दावा, इसराइल खामोश। अमेरिका मगरबी किनारे में बनी चीजों को मेड इन इसराइल समझेगा, कहा खारजा पॉलिसी का अहम फैसला है। ट्रंप सदारत के आखिरी दिनों में अमेरिका ने सऊदी अरब को स्मार्ट बम बेचने का अमल तेज कर दिया। तुर्क फौजों पर हमले करेंगे, लीबिया के खलीफा हफ्तार ने दी वार्निंग। कोविड के साए में मनाया गया क्रिसमस, यूरोप में पाबंदियां, पोप फ्रांसिस की सिर्फ 100 लोगों के साथ इबादत। नाइजीरिया में कोविड-19 की नई शक्ल पाई गई, इसराइल में तीसरा लॉकडाउन शुरू। इंडिया में 23,000 नए कोविड केस, बर्तानिया से वापस आने वालों की तलाश, पीर से वैक्सीनेशन। अपोजिशन झूठ बोल रही है, सियासी एजेंडे को आगे बढ़ाया जा रहा है, किसानों से वजीर आजम का खिताब। बुलेटिन के इस हिस्से में सबसे पहले इंडिया में कोविड-19 की सूरत हाल की बात करते हैं। हिंदुस्तान में 23,067 नए कोविड केस पाए गए। इंडिया में पिछले 7 दिनों में नए केसों का औसत 25,000 से कम हो गया है। पिछले 24 घंटों में 336 लोगों की कोविड से मौत हुई। फिलहाल 2,82,000 एक्टिव केसेस हैं। इसी मुद्दत के दौरान 24,000 से ज्यादा लोग हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए। अब तक इंडिया में 1,47,000 लोगों की कोरोना वायरस से मौत हुई है।
पूरे मुल्क में बरतानिया से हाल ही में आने वाले लोगों की तलाश की जा रही है। ऐसी खबरें हैं कि बरतानिया से पहुंचने वाले बाज़ लोग क्वारंटीन की शर्तों को तोड़ते हुए अपने आबाई मकामात पर चले गए हैं। इनमें से आंध्र प्रदेश की एक औरत भी शामिल है जिसे अलग थलग किया गया है। ये औरत कोविड पॉजिटिव पाई गई है। अब इस रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है कि क्या कोरोना वायरस की नई शक्ल उसमें पाई गई है। इस सिलसिले में पुणे इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी को सैंपल्स भेजे गए हैं और रिपोर्ट का इंतजार है। इससे पहले खबरों में कहा गया था कि राजमंदरी में पाई जाने वाली इस औरत में कोरोना वायरस की नई शक्ल पाई गई है, लेकिन बाद में ओहदेदारों ने इसकी तस्दीक करने से इनकार कर दिया और कहा कि अभी रिपोर्ट का इंतजार है। महकमे सेहत के ओहदेदार मुल्क में वैक्सीनेशन की तैयारियां कर रहे हैं। आसाम, आंध्र प्रदेश, गुजरात और पंजाब में 28 और 29 दिसंबर को आजमाइशी तौर पर वैक्सीन दी जाएगी। अलग अलग रियासतों में कोविड-19 वैक्सीन देने के लिए मेडिकल प्रोफेशनल्स को ट्रेनिंग दी गई है। हिंदुस्तान में क्रिसमस फीके अंदाज में मनाया गया। चर्चों में लोगों की कम तादाद देखी गई। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ईसाइयों को क्रिसमस की मुबारकबाद दी। मोदी ने कहा कि यीशु मसीह की जिंदगी और उनके उसूल दुनिया के करोड़ों लोगों को ताकत देते हैं। बात करते हैं किसानों के मसाइल की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क के किसानों से खिताब किया और इस इल्ज़ाम को दोहराया कि अपोजिशन नए कानून के बारे में झूठ फैला रही है। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म अटल बिहारी वाजपेयी की पैदाइश के दिन मोदी ने एक मरकजी स्कीम के तहत 9 करोड़ किसानों में 18,000 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र किए। इस मौके पर एक वर्चुअल प्रोग्राम में उन्होंने किसानों से खिताब करते हुए नए कानून के बारे में किसानों की गलतफहमियां दूर करने की कोशिश की। ये रकम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत ट्रांसफर की गई। मोदी ने कहा कि बाज़ पार्टियां नए कानून की मुखालफत करते हुए अपने सियासी एजेंडे को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं। बाज़ लोग ये झूठ फैला रहे हैं कि किसानों से उनकी ज़मीनें छीन ली जाएंगी। उन्होंने कहा कि जब एहतजाज शुरू हुआ तो किसान सिर्फ MSP की ज़मानत का मुतालबा कर रहे थे। किसानों के कुछ जायज़ मुतालबात हैं, लेकिन जब सियासी आइडियोलॉजी रखने वालों ने एहतजाज को संभाला तो MSP और दूसरी चीज़ों को बाजू रख दिया गया और अब वो तशद्दुद के मुलज़मीन को जेल से रिहा करने का भी मुतालबा कर रहे हैं। वो हाईवेज को टोल फ्री करना चाहते हैं क्योंकि ये लोग किसानों के मसाइल से नए मुतालबात करवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सियासी एजेंडा रखने वाले लोग किसानों को बातचीत से रोक रहे हैं। उन्होंने कहा कि बाज़ लोग जिनके नाम लैंड ग्रैबिंग के हवाले से सामने आ रहे हैं, वैसे लोग किसानों की ज़मीन के मामले पर तशवीश का इजहार कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने दावा किया कि मुल्क भर के किसानों ने ज़राई शोबे में सुधार या रिफॉर्म्स को पसंद किया है। मोदी ने यकीन दिलाया कि वो किसानों को मायूस नहीं करेंगे। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने 6 रियासतों के किसानों के साथ बातचीत की। मोदी ने खास तौर पर चीफ मिनिस्टर वेस्ट बंगाल ममता बनर्जी को तनकीद का निशाना बनाया कि उसकी उपज का सबसे अच्छा दाम कहां मिल सकता है। पहले क्या होता था कि अगर मंडी में बेहतर दाम नहीं मिलते थे या फिर उसकी उपज को दोयम दर्जी का बताकर खरीदने से इनकार कर दिया जाता था तो किसान मजबूरी में औने पौने दामों पर अपनी उपज बेचने को मजबूर रहता था। इन कृषि सुधारों के जरिए हमने किसानों को बेहतर विकल्प दिए हैं। इन कानूनों के बाद आप जहां चाहे, जिसे चाहे अपनी उपज बेच सकते हैं। मेरे किसान भाइयों बहनों, मेरे इन शब्दों को आप ध्यान से सुनिए। मैं फिर से कह रहा हूं कि आप अपनी फसल को जहां चाहे आप निर्णय करके बेच सकते हैं। आपको जहां सही दाम मिले आप वहां पर उपज बेच सकते हैं। आप न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP पर अपनी उपज बेचना चाहते हैं, आप उसे बेच सकते हैं। वज़ीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने भी किसानों से खिताब किया। उन्होंने कहा कि किसानों को गुमराह करने वालों को मुस्तकबिल में अवाम सबक सिखाएंगे। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने किसानों से अपील की कि वो नए कानून के बारे में बातचीत के लिए आगे आएं। सीनियर BJP लीडर ने दावा किया कि नए कानून से किसानों को फायदा पहुंचेगा।
तमिल सुपरस्टार रजनीकांत को तबीयत खराब होने पर हैदराबाद के एक हॉस्पिटल में शरीक किया गया है। बताया गया कि उनके ब्लड प्रेशर में उतार चढ़ाव आ रहा है। वो एक फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में हैदराबाद में थे। अपोलो हॉस्पिटल ने एक बयान में कहा कि शूटिंग के सेट पर 2 लोग कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं, लेकिन रजनीकांत का टेस्ट नेगेटिव आया। रजनीकांत ने कुछ दिन पहले कहा था कि वो तमिलनाडु के इलेक्शंस में हिस्सा लेंगे और उन्होंने यकीन जाहिर किया था कि उनकी पार्टी कामयाबी हासिल करेगी। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस की एक और फखरिया पेशकश। किंग्स माविन अरेना आरामगढ़ पिलर नंबर 307 पर वाक़े 3 और 4 BHK के लग्जरी फ्लैट्स, 30% डाउन पेमेंट और 70% इजी इंस्टॉलमेंट, बैंक लोन अप्रूव्ड प्रोजेक्ट, स्विमिंग पूल, वॉलीबॉल, जॉगिंग पार्क, टेबल टेनिस, जिम, चिल्ड्रंस प्ले पार्क आपके ख्वाहिशों की पूरी तकमील करेगा। किंग्स माविन अरेना, पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, ऑपोजिट रिलायंस स्मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी, शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर, चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर, एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में अब बनाएं अपना खुद का घर। प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस स्मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। सीरिया में इस्राइल के मिसाइल हमले, रिसर्च सेंटर को निशाना बनाने की कोशिश। कई मिसाइलों को मार गिराया गया, सीरिया की फौज ने किया दावा, इस्राइल खामोश। अमेरिका मगरबी किनारे में बनी चीजों को मेड इन इस्राइल समझेगा, कहा खारजा पॉलिसी का अहम फैसला है। ट्रंप सदारत के आखिरी दिनों में अमेरिका ने सऊदी अरब को स्मार्ट बम बेचने का अमल तेज कर दिया। तुर्क फौजों पर हमले करेंगे, लीबिया के खलीफा हफ्तार ने दी वार्निंग। कोविड के साए में मनाया गया क्रिसमस, यूरोप में पाबंदियां, पोप फ्रांसिस की सिर्फ 100 लोगों के साथ इबादत। नाइजीरिया में कोविड-19 की नई शक्ल पाई गई, इस्राइल में तीसरा लॉकडाउन शुरू। इंडिया में 23,000 नए कोविड केस, बर्तानिया से वापस आने वालों की तलाश, पीर से वैक्सीनेशन। अपोजिशन झूठ बोल रही है, सियासी एजेंडे को आगे बढ़ाया जा रहा है, किसानों से वजीर आजम का खिताब। ये थी आज की खबरें। शेड्यूल अफराज को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह।